जय श्री कृष्णा मित्रों, गीता सोल में आपका स्वागत है। जीवन की राहें अक्सर इतनी उलझी होती हैं कि हम खुद को खो बैठते हैं। हर कोई दौड़ रहा है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सफलता, किसी के लिए पहचान। लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली दौड़ हमारे मन और आत्मा के भीतर होती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वह व्यक्ति मेरे जैसा न सोचे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर परिस्थितियां मेरे अनुसार न चले तो मैं असंतोष में डूब जाऊंगा। गीता हमें यही सिखाती है, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम अपने मन को समझो और नियंत्रित करो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने परिवार और मित्र थे। वो डर और उलझन में फंसा था। उसी क्षण कृष्ण ने उसे यह शिक्षा दी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल कर्म तुम्हारा है। आज हमारे जीवन में भी यही संदेश है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल समय आने पर मिलेगा, पर हम अधीर हो गए हैं। हम हर काम का तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो निराशा हमारे मन को निगल लेती है। गीता हमें सिखाती है कि संतुलित दृष्टिकोण से काम करो। सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा मिले या अपमान, मन में स्थिरता रखो। स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। कभी सोचो, अगर हर इंसान अपने कर्म को पूरी निष्ठा और प्रेम से करे तो दुनिया कितनी शांत हो जाएगी। लेकिन हम तुलना और लालच के जाल में उलझ गए हैं। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना सफल है, यही तुलना हमें दुखी करती है। गीता सिखाती है, इच्छाओं को नियंत्रित करो। क्रोध, द्वेष और मोह से मन भ्रमित हो जाता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि चली जाती है, इंसान हर बार गलत निर्णय लेता है और वही हमारे जीवन के असली युद्ध है। मन के भीतर का डर, लालच, मोह और क्रोध। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता होता है। मन को स्थिर करने के लिए गीता योग का मार्ग दिखाती है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं, बल्कि यह है मन को नियंत्रित करना, कर्म में लीन होना और फल की चिंता से मुक्त होना। आज हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। पर गीता कहती है, जो मिला है वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला वह उचित समय पर मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समदृष्टि बनो, सबको समान दृष्टि से देखो। न किसी से द्वेष करो, न किसी से अत्यधिक लगाव रखो। दूसरों में जो अच्छाई है उसे स्वीकार करो और बुराई में सीख। आज के समय में यही सबसे जरूरी है। थोड़ा प्रेम, थोड़ा धैर्य और थोड़ा मौन। जो क्षमा कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। जो करुणा दिखा सकता है वही ईश्वर के सबसे करीब है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होता है। जो हम आज कर रहे हैं वही हमारे भविष्य को तय करेगा। इसलिए कर्म करो, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। गीता सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया रूप धारण करती है। इसलिए मृत्यु और हानि से मत डरो। हर सुबह नया अवसर लेकर आती है। अतीत का बोझ उतारो और नए विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। मन शांत हो तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें सत्य की ओर, ईश्वर की ओर, अपने वास्तविक स्वभाव की ओर ले जाती है। गीता का सबसे सुंदर संदेश यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम जानोगे कि सब कुछ किसी उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा है। इसलिए मुस्कुराओ, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा को पहचान लोगे। और दोस्तों, अगर इस गीता ज्ञान से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, अगर इस संदेश ने आपके विचारों में रोशनी जगाई हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सके। हमारा उद्देश्य यही है, गीता के अमर संदेश को हर हृदय तक पहुंचाना। इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान को सुन सकें। और हाँ,
चैनल गीता सोल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही हर दिन आपको मिलेगा आत्मज्ञान, शांति और जीवन की सच्ची प्रेरणा।